हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजीम खान विद क्लास नंबर 21। जो 20 क्लासेस आपको पढ़ा दी गई हैं उसके ऊपर आज हमने एक टेस्ट का आयोजन किया जिसमें 25 क्वेश्चंस रहे। मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद फिर हम अपनी ज़ीरो प्रीपोजिशन, देखो ज़ीरो प्रीपोजिशन हो या नॉर्मल प्रीपोजिशन हो या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन हो, मतलब इस बात से है कि जो पेपर के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं रिलेटेड टू प्रीपोजिशन वो सभी आप तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं अपने अनुभव और अपनी समझ और अपनी जो नॉलेज है उसके आधार पर आपको ज़रूरी बातें समझाता हुआ चल रहा हूं। तो आज भी इस सॉल्यूशन के बाद में कुछ ज़रूरी बातें ज़ीरो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इसका सारा स्कोर, मतलब जब इसे मैं सोल्व करवा दूं तो आपको टोटल स्कोर अपना नीचे ज़रूर बताना है। जब भी आप कभी ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे अपना स्कोर कमेंट में कर देंगे, सर मेरे 25 में से इतने मार्क्स हैं और मुझे इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम पड़ी है, आप बताएं, फिर हम उसके ऊपर विचार करेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, ही वाज स्टैब्ड। तो ये जो स्टैब है ना बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्म होती, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है चाकू घोंपना ऐसे करके, या किसी के पेट में चाकू मार देना। तो उसे एक पागल के द्वारा चाकू मार दिया गया था। ब्लैंक डैगर जो है ना, ये जो चाकू होता सब्जी काटने वाला, नॉर्मली वो नाइफ होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पास कटार रखता हो, चाकू रखता हो इस उद्देश्य से कि वो किसी की हत्या करेगा, तो वो खतरनाक सा चाकू डैगर कहलाता और विद आंसर है। क्योंकि जब हाथ में कोई चीज़ें उससे करते हैं तो फिर वहाँ प्रीपोजिशन विद आती है। अब एक समस्या है जो सीखने के लिए है, जैसे डैगर है। अब बच्चों को जब यही नहीं पता डैगर क्या होता, लुनेटिक क्या होता, स्टैब क्या होता, तो वो ज़रूर परेशान हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाएं? इसका सॉल्यूशन बच्चों इससे बेहतर कुछ नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर मेरी वोकेबलरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ना मैं कहानी पढ़ पाता हूँ, ना मैं कंप्रीहेंशन का मीनिंग बना पाता हूँ, तो आपको सबसे पहले 10th से शुरुआत करनी चाहिए। यकीन मानो मेरा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसे सीख जाओगे कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी आपको, ना किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप से कर लोगे आप। जैसे 10th की जो आपकी न्यू लाइट होती है ग्रामर वाली, उसमें ये एक पोर्शन मिलेगा आपको, इंग्लिश की कहानी होगी और वो कह रहे होंगे आपसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसे हिंदी में कहेंगे, जिसे आप नज़रअंदाज कर चुके हो, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको ये भी नहीं पता कि न्यू लाइट दिखने में कैसी होगी, और पढ़ा भी है तो आपने सीरियसली नहीं पढ़ा। उसकी ये एक्स्ट्रा बात है आपके लिए। देखो एक टीचर का काम सिर्फ ये सब बांटना नहीं होता, कुछ साइड में ज़रूरी बातें, ज़रूरी टिप्स देना भी होता है, जो किसी ना किसी बच्चे ने अगर समझ लिया और अमल कर लिया उसके ऊपर, उसे फॉलो कर लिया, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की न्यू लाइट के अंदर ये पोर्शन जो अनसीन पैसेज या एसे, एप्लीकेशन, मतलब इंग्लिश में जो भी लंबी सी कहानी लिखी हुई मिले आपको, उसको आपको रोज़ाना 1 या 2, ज़्यादा करना चाहते हो तो 5-5 कम से कम उसे पढ़ो ध्यान से। जो वर्ड पावर आपको नहीं आती उसे नोट करो, एक नोटबुक बनाओ अलग, और वोकेबलरी अपनी मोबाइल में से या डिक्शनरी में से कहीं से भी आप मीनिंग देख करके अपने आप सोल्व करो। किसी टीचर के चक्कर में रहोगे, मैं भी करवा सकता हूँ ये काम, फ्यूचर में मैं करवाऊंगा भी, लेकिन मैं कब करवाऊंगा, लिमिटेड होता, 1 या 2 होंगे, लेकिन आप कितने भी कर सकते हो। तो ये काम आप करो, उस कहानी को पढ़ो, समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड मीनिंग नोट करो जोन सा आपसे नहीं आता, और ये काम करो, फिर दोबारा पढ़ो उस कहानी को, और ये काम करते रहो। यकीन मानो थोड़ा टाइम, मतलब 6-7 महीने के अंदर अंदर रेगुलर करना। आप मुझसे मिल लेना ना, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि अब मैं आराम से किसी भी कंप्रीहेंशन की मीनिंग, उसका अर्थ समझ के आंसर दे सकता हूं, तो नाम बदल देना मेरा, आप कर लोगे, लेकिन ईमानदारी से और रेगुलर करना इसे। तो ये जो डैगर वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो वोकेबलरी कमज़ोर होना एक कमज़ोरी है आपकी, ये आपको बहुत पीछे ले जाएगी, तो इस पर काम करें आप। पहले का आंसर दूसरा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दे कम, मैंने आपको बताया था अगर टैक्सी, कार, इनसे पहले आर्टिकल होता तो इन आती है, और बाइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनके साथ आर्टिकल होता तो ऑन आती। तो आंसर दूसरे का तो रहेगा चौथा इन, क्योंकि आर्टिकल है, लेकिन तीसरे का आंसर बाय रहेगा क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं है। क्लास सिखा चुका हूं आपको, पहले कभी देख लेना। तो दूसरे का आंसर चौथा इन, वे
एक टैक्सी में आते हैं। तीसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला है, वी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, हमने ट्रेन से यात्रा करी। क्वेश्चन नंबर 4, आई मस्ट स्टार्ट, हमें शुरुआत करनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, परफेक्ट में नहीं है, तो चौथा तो आएगा नहीं, काट दो से, क्योंकि वो परफेक्ट के लिए बना हुआ है। और डॉन के लिए 8 लगवाया था मैंने, आंसर लगाएंगे चौथे का तीसरा 8। तो हमें प्रातःकाल में शुरुआत करनी चाहिए स्टेशन पर समय से पहले पहुंचने के लिए। ये भी समझाऊंगा मैं आपको इन टाइम और ऑन टाइम में क्या फ़र्क है, ये प्रीपोजिशन का हिस्सा है, समझाएंगे आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव नॉट सीन हिम, ध्यान से देखो ये परफेक्ट है। और बच्चों मैंने आपको बताया होगा परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सिर्फ फॉर और सिंस के बारे में सोचो, कोई सा भी समय हो, सिंस और फॉर के बारे में। तो बच्चों यहाँ आंसर जो है हमारा दूसरा रहेगा, सिंस। पता आपने कौन सा लगाया होगा, तीसरा, क्योंकि आपको दिन मिल गया ना, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि परफेक्ट में है, गलती है आपकी, सुधारो और आगे ध्यान रखना। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वेडनेसडे लास्ट, हमने उसे पिछले बुधवार से नहीं देखा, आंसर लगाएंगे दूसरा। ये ध्यान रखना, ये परफेक्ट में था इसलिए आ गया, अगर सिंपल होता तो ऑन आता, आंसर लगाएंगे चौथे का दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द थिफ जंप्ड, अब बच्चों ये जो चोर है ये दीवार के ऊपर, दीवार है इसके ऊपर कूदता हुआ लग रहा है आपको, या इससे कूदा, और डबल एफ आंसर है इसका, यानी कि चौथा आंसर है। चोर जो था वो दीवार से कूदा, ये बढ़िया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द रिवर फ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने आपको ब्रिज के बारे में ओवर, अक्रॉस जैसी प्रीपोजिशन बताई होंगी, लेकिन वो माहौल अलग था, वो नदी के ऊपर। सवाल अलग अलग होते हैं ना, जैसे देखो एक पंखा है और मैं इसके नीचे खड़ा हूं, मान लो, ठीक है, ये मैं ही हूं समझ लो। तो बच्चों ये पंखा है, मैं इसके नीचे हूं, एक बात ये हो गई। या दूसरी बात ये भी तो है, ये मैं हूं, मेरे ऊपर पंखा है। तो बोलने का तरीका देखो, मैं बोल रहा हूं मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, ऊपर बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं मैं पंखे के नीचे हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम अंडर द फैन, तो तरीका चेंज हो गया ना। ऐसी सेम ये क्वेश्चन है, तो मैं ये समझा रहा हूं, जब भी कभी कोई प्रीपोजिशन लगाओ, रटना मत, समझना उसे बात क्या चल रही है। तो बात देखें जरा इधर, ये नदी बह रही है मान लो इस तरीके से, ठीक है, और इसके यहाँ ब्रिज है। अब अगर ये कहना नदी के ऊपर ब्रिज है तो ओवर या अक्रॉस बताया था मैंने आपको, लेकिन अब हमें ये बोलना कि नदी बहती है तो इस ब्रिज के नीचे, अंडर आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन अगर आपने सही करा हो, जिन बच्चे ने भी सही करा हो, ये सोचा हो यार नदी बहती है ब्रिज और उसके नीचे इस टाइप से बहती है, तो यार नीचे के लिए अंडर, आपने अगर ये सोचा तो आप एक बहुत अच्छे लर्नर हो, अच्छा सीख रहे हो आप, और आपके भविष्य में जो है ब्राइट फ्यूचर के चांस है, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीखो इसे और आगे बढ़ो और दिमाग का इस्तेमाल करो, रटने की कोशिश मत करो, ये काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं चीज़ों को समझाता हुआ चल रहा हूँ। आंसर लगाएंगे हम 6 का पहला, हिंदी है ना, नदी ब्रिज के नीचे बहती है, नदी जो है ब्रिज है ऊपर, उसके नीचे से बहती, तो सही तो है बिल्कुल। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड। हाइड होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हिड, थर्ड फॉर्म होती है हिडन। ये सॉल्यूशन करने के बाद अभी इसके अंदर नई चीज़ें सिखानी मुझे आज, जीरो प्रीपोजिशन के बारे में। कभी आप ये वीडियो ये समझ के छोड़ दो कि यार इसमें तो सॉल्यूशन चल रहा, सॉल्यूशन के तुरंत बाद एक नियम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, काम भी आएगा आपके कई जगह वो, तो इसके बाद बताएंगे आपको। ये देखो हाइड, हिड, हिडन, छिपाना होता है या छिपना, दोनों होता है। ही हिड बिहाइंड द डोर, ये तो कर लिया होगा आपने, वह दरवाजे के पीछे छिप गया, आंसर तीसरा, 7वें का तीसरा। फिर 8 नंबर, आई सोल्ड माई कार, चौथा आंसर है, 4 कीमत है ना, बताया था अभी, तो मैंने अपनी कार 80,000 रुपये में बेच दी, 4 आएगा चौथा वाला। फिर 9 नंबर, वह सेब बेच रहा है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, 8 आएगा, 8 दर है यहाँ पर, 9 का दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय लेना पसंद करोगे, पसंद करना भी होता है केयर फॉर।
तो आंसर 10 का जो है वो चौथा रहेगा। फिर 11 नंबर पर आओगे तो ये नॉर्थ साउथ ये स्थान होते हैं, तो वह नॉर्थ मीन्स उत्तर, वह उत्तर से आता है, मतलब उत्तर की साइड का रहने वाला है। आंसर लगाएंगे फ्रॉम 11 का पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, द डॉक्टर वाज श्योर, डॉक्टर को पक्का पता था, डॉक्टर निश्चिंत था इस बात के लिए, ही वुड पुल थ्रो। याद नहीं हो तो थ्रो को खोलो, कहीं पर प्रीपोजिशन होगी और उसमें साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा आपको कि पुल थ्रो का मतलब होता है रिकवर होना, बीमारी से उबर जाना, सही हो जाना। तो डॉक्टर को पक्का पता था कि वो सही हो जाएगा, तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल है, द रेज ऑफ द सन, सूरज की किरणें कम इनटू माय रूम, मेरे कमरे में आती है, थ्रो ए विंडो, विंडो में से होकर। क्लियर है ना, आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज टू हॉट, बहुत गर्मी है, लेट्स सिट, आप किसी भी बुक में, किसी भी प्रैक्टिस सेट में, किसी भी ऑनलाइन चल रहे एग्जाम में अगर इसका आंसर अंडर पाओ, अंडर लगा दे, मैं दावे से बोल रहा हूं गलत है, इन आएगा। वो गलती है उनकी अंडर करना। पता कब आएगा अंडर? जब शेड नहीं होता, जब सिर्फ पेड़ होता, छत होती, पेड़ होता, छत होती, उसके नीचे होते हम जो एक्चुअल में चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, तो अंडर लगाएंगे। लेकिन जब उनकी छाया होगी तो उसे आप छू नहीं सकते, उसके अंदर बैठ जाते हो आप, वो समेट लेती है हमें। इन लगाना इसके लिए आंसर। 14 का आंसर तीसरा है, क्योंकि शेड है, शेड को अंडरलाइन कर लो, छाया है। और एक बात और भी है बच्चों, शेड छाया होती है, शेडो परछाई होती है। जब भी आपको लगे कि किसी जगह पर बैठने, लेटने, खड़े होने से आराम मिलने की संभावना है तो वो शेड होती, और ऐसी जो नॉर्मल होती है बस वो उसका जो कहते हैं कि परछाई जो होती है वो शेडो होती है, वो अलग है। तो जैसे मैं कहूँ अगर ऐसे, आई कांट फॉलो माई शेडो, मैं अपनी परछाई का पीछा नहीं कर सकता, मैं बढ़ूंगा आगे वो और आगे बढ़ जाएगी, इस टाइप से। तो ध्यान रखें, शेडो परछाई, शेड जो है हमारी वो छाया है, तो ये सही है, इन लगाना आंसर। और द शेड ऑफ हटा दो, टिरी कर दो तो अंडर आएगा। बढ़िया सवाल है, नोट कर लेना, क्योंकि ये किताबों में गलत दे रखा मैंने देखा है ऐसे। 15 में ऑन काट दो, ये तो अभी रिसेंटली चल रहा आपका, ऑन काट दो, ये बनेगा नेक्स्ट थर्सडे, अगले बृहस्पतिवार को आई विल बी इन दिल्ली, में दिल्ली में होऊंगा, पहले पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 16, डिड यू सी हर, अब देखो ये सेंटेंस है वो जो हम तुलना कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 को और 16 को देखो आप, फर्क है, 16 सेंटेंस इंडेफिनिट में है, 4 सेंटेंस परफेक्ट में था, तो उसका सिंस आया आंसर, इसका आएगा आंसर ऑन। क्या तुमने उसे पिछले रविवार को देखा? आंसर लगाएंगे ऑन, दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द सन हैड डिसअपियर्ड, कितना बेहतरीन सेंटेंस है। और ये बेहतरीन इसलिए है, जो रटे हुए बच्चे होते हैं ना, जो रटे हुए होते हैं वो फेल हो जाते हैं यहाँ पर। रटे हुए, अब ऐसे करके, यार आसमान के ऊपर अजीम सर ने एबव बताया था, वो कब था? जब उड़ रहा था उसके ऊपर, जब उसके ऊपर कोई चीज थी। यहाँ तो गायब हो गए, और गायब कब होता है? जब दिखाई ना दे, और जब दिखाई नहीं देगा तो मतलब क्या है? उसके पीछे है, बिहाइंड आंसर है इसका। गलत होने दो, गलत की टेंशन मत लो, लेकिन ये देखो कि गलत होने के बाद क्या आप मेरी बात से संतुष्ट हो? क्या आपको सही लग रहा कि जो नदी बह रही थी वहां अंडर ही बेहतर था? क्या आपको सही लग रहा कि क्वेश्चन नंबर 17 में सर आप सही कह रहे हो, बिहाइंड ही आएगा? अगर संतुष्टि है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप अपने ही आंसर पे अड़े हुए हो, एबव ओवर सोच रहा हो, यार ये तो लगवाया था, वो बात कुछ और थी बच्चों, ये बात कुछ और है। बातें चेंज होंगी तो आंसर भी चेंज होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर चौथा है। सूरज जो था वो आसमान के पीछे छिप गया, गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, देयर मैरिज इज, उनकी शादी है, इन नेक्स्ट मंथ, मैंने बताया था किसी की शादी, बर्थडे है अगले सोमवार को, ऐसे करके लेना पड़ता प्रीपोजिशन उसके लिए। संडे होता, मंडे दिन तो ऑन आता, महीना है तो इन लगाना पड़ेगा, 18 का पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ही डाइड फ्रॉम द वाउंड्स, मजा तब आता टेस्ट में जब हर टाइप की जो क्लासेस कराई गई हैं 20, उसमें से एक एक क्वेश्चन जरूर हो, यही काम करा गया है इसके अंदर, तभी तो मजा टेस्ट का। और जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो भी एक प्रैक्टिस है, लेकिन टेस्ट नहीं है वो तो जो कल कराया वो लिख देता हूं मैं, तो वो करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इस टेस्ट को करना है। और ध्यान रखना, टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है
वो हमें ये एहसास करा देता है कि हम जॉब प्राप्त कर लेंगे। मेरा यकीन मान लो कितने बच्चे लग चुके हैं और कितने ही लगने वाले हैं, अभी रिजल्ट आने वाले हैं, और कितने तैयार कर रहा हूं मैं, मतलब और भी पढ़ा रहा है, मैं भी और भी पढ़ा रहा है, सब तैयार कर रहा है। यानी कि जॉब्स लगती हैं। अपने आसपास देखो किसी की जॉब लगी होगी, ये कोई सपना नहीं है, बस ये वो सपना है जिसके लिए आपको पागल होना है और लगे रहना है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी। भले ही ऑफलाइन क्लासेस बंद है लेकिन ऑनलाइन मिल तो रही, हम हैं तो आपके लिए, एंजॉय करो इसे। समझ में नहीं आ रहा कोई दूसरा टीचर पकड़ लो आप, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। टीचर चेंज कर सकते हो आप, लेकिन अपने आप को चेंज मत करो, अपने आप को पढ़ाई में लगाए रहो, उसे खाली टाइम में मत गुजारो प्लीज। तो आंसर 19 का दूसरा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अच्छा 19 की हिंदी देख लो। वह घावों से मर गया, घाव हो गए थे उसके, जो उसकी चेस्ट पर हो गए थे। फ्रॉम आंसर है 20 नंबर। यू शुड नॉट राइट इन, इंक है ना इंक, तो इन लगाएंगे, तीसरा आंसर है। अगर यहीं पे ए पेंसिल, ए पेन, ए मार्कर कुछ ऐसा होता तो विद आता। तो तुम्हें लाल पेन से, लाल इंक से, सॉरी लाल इंक में नहीं लिखना चाहिए, इन लगाना। क्वेश्चन नंबर 21। ही विल बी फाइंड, उसे जुर्माना लगाया जाएगा। फाइन मतलब जुर्माना, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो लेट होता है 30 मिनट। बाई आएगा आंसर, बाई। दूसरा क्वेश्चन नंबर 22। मैनी ट्रीज वर फेल्ड, बेहतरीन सेंटेंस है। बहुत सारे पेड़ों को काटा गया था युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग आएगा, युद्ध लंबे समय तक चला तो पेड़ काटने पड़े जो भी जरूरत हुई हो। तो आंसर लगाएंगे 22 का तीसरा। एक बात और अगर दिमाग में हो आपके, सर अगर इसमें इन भी होता तो बच्चों में यही तो बता रहा हूं, ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ड्यूरिंग द समर। ये ड्यूरिंग बढ़िया क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं। वैसे इन भी आ सकता है लेकिन दूसरे पे लगाना उसे, ये बढ़िया इस टाइम ड्यूरिंग। इन भी होता तब भी ड्यूरिंग आएगा इसके अंदर, तीसरा आंसर है। दे यूज्ड टू विजिट अस, वो हमसे मिलने आया करते थे। विजिट होता है किसी से मिलने जाना, वो हमसे मिलने आया करते थे। आंसर है चौथा, नो प्रीपोजिशन, एवरी प्लस समय है। आंसर चौथा हो गया। 24 नंबर। यू शुड यूज ए नाइफ, यहां धोखा देने के लिए आपको विद दिया गया, विद की जरूरत नहीं है जब दो विकल्पों में से चुनना हो। आंसर पहला है, तुम्हें एक चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए कैंची की बजाय। तो चाकू कैंची सेम है तो इनमें से एक निकाल लो, तो इंस्टीड ऑफ आएगा विद। तो आपको धोखा देने के लिए करा गया था, जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कुछ काट थोड़ी रहा है, ना कुछ लिख रहा है, ना किसी को मार रहा है, तो क्यों लगाओगे आप विद। विद में आप फंस गए। आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 25। ही कुड नॉट विन, वह नहीं जीत सका डिस्पाइट ऑफ। अब सवाल यहाँ ये आता कि डिस्पाइट के बदले में इन स्पाइट ऑफ कर दूं या ऑफ काट दो। ध्यान रखना, डिस्पाइट मत काटना आप, ऑफ काटना। तीसरे पार्ट में गलती है, ये है तो नंबर जोड़ना वरना काट देना तीसरे पार्ट में। तो अच्छा खेलने के बावजूद वे जीत नहीं सका। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आंसर बोले उनसे अगर गलत भी हो गए हों, गलत होने दो, लेकिन सेटिस्फाई तो आप होंगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन तो मिल गया होगा। हाँ यार सही कह रहा है, ब्रिज के नीचे, किवाड़ के पीछे, इस टाइप से, या बादलों के पीछे। क्लियर है ना। अपना स्कोर बताओ, कोई भी डाउट है सर इस क्वेश्चन में परेशानी बताना, मैं अगले दिन समझा दूंगा। लेट्स डिस्कस जीरो प्रीपोजिशन। अब जीरो प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करते हैं जरा, ठीक है, देखें जरा। तो बच्चों कल हमने पकड़ा समय के साथ में एवरी, ईच, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट समझा दिया आपको कल, उसको सारी बातें कर ली हमने। तो जीरो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, नो प्रीपोजिशन। जरा बोर्ड पे देखें आप, जीरो प्रीपोजिशन का दूसरा नियम, 3 नियम करने में, 3-4 नियम है इसके, वो बहुत मतलब पूछते ही रहते हैं इसके बारे में, गलतियां आती हैं पेपर में इसके बारे में। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा, मेरी नज़रों में पता क्या होता है, जो आपने पढ़ लिया ना वो तो याद रखो, आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो उसकी। अब उसे थोड़ा सा एक दिमाग में स्टोर कर लो और ये तैयार रहो कि आज की क्लास कल से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कल को और ज़्यादा महत्वपूर्ण आएगी, क्योंकि एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो प्रीपोजिशन की 19 क्लासेस पढ़ ली थी, 20वीं क्लास में शादी में चले गए या कहीं चले गए, छूट गई, उसे पढ़ा ही नहीं आपने और पता चला उसी में से आ गया, तो 19 क्लासेस तो बेकार हो गई। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा कांटा है आपका जो आपने मछली पकड़ने के लिए डाला होता, जब आप कांटा निकालते हो बस समझ लेना तभी वहां से मछली गुजरी थी, आपने उसी टाइम कांटा निकाल लिया। यानी कि सफलता हासिल करने के लिए सतत प्रयास की जरूरत होती, खरगोश वाले प्रयास की नहीं, कछुए वाले की। चलते रहो बस, जरूर मिलेगी सफलता। हमने भी सफलता का स्वाद चखा हुआ है, आपको भी जरूर सफलता मिलेगी, यकीन मानो। क्यों,
हमने क्यों चखा? हम इस लाइन में अंधे तरीके से विश्वास करते हैं, लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, पेशेंस ऑलवेज पेज, और धैर्य का फल हमेशा जरूर मीठा ही मिलता, जरूर जॉब लगेगी आपकी, परेशान मत हो। ये कुछ वर्ब है मेरे पास, आस्क, टेल, ऑर्डर। जरा बोर्ड पर नजर रखो, नया नियम शुरू हो गया। ये पता कहाँ काम आएगा आपके? एक तो यहाँ काम आएगा, ये नरेशन में भी काम आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जल्दी जल्दी आंसर लेने में मैं समझाऊंगा अभी। आस्क हो, टेल हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, इन्फॉर्म हो, एडवाइज हो, ओबे, ओबे हो आज्ञा मानना। तो आस्क, टेल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, एडवाइज, और जो है हमारा इसके साथ में देखनी पड़ेंगे मुझे, इसके लिए और भी वर्ब थी ना बहुत सारी। अच्छा, इसमें जो है हमारा एनकरेज है, कमांड है। ठीक है बच्चों, ये जितनी भी बोर्ड पे लिखे हुए शब्द हैं, अगर इनके साथ ये वाली कंडीशन हो जो मैं बताने वाला हूं, तो जीरो प्रीपोजिशन आती है, मतलब कोई प्रीपोजिशन यूज मत करना, वो कर सकता, उसे काट देना आप। कंडीशन क्या है वो सुनो आप। देखो बच्चों, यहां होगा एक स्पीकर, मतलब कि बोलने वाला, क्योंकि देखो मुझसे कहा, मुझे बताया, मुझे आदेश दिया, मुझसे विनती करी, मुझे सूचना दी, मुझे सलाह दी, मुझे आज्ञा दी, मुझे प्रोत्साहित करा, मुझे कमांड दी, तो ये बोलने वाला हो गया ना। और इनके बाद में इधर होगा एक लिसनर। ठीक बच्चों, नियम सुन लो आप, ये सारी मैन वर्ब होनी चाहिए। क्यों कहा मैं ऐसा? मैंने क्यों कहा? बाकी सब वर्ब हैं, ये दोनों नाउन भी होते हैं, नाउन। अब ये एक परेशानी वाली बात है। और प्रीपोजिशन को ऐसे सीखने के लिए नॉर्मली आप कितनी सीखते रहो, लेकिन ऐसे सीखना चाहते हो कि सर गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता। एक तो बड़ी मेहनत से क्लासेस पढ़ रहा हूँ, एक एक चीज़ आप समझाते हुए चल रहा हो, बड़ी बारीकियां हैं इसके अंदर, मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी लापरवाही करके अपनी क्लासेस को स्पॉइल, बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैं ऐसे सीखना चाहता हूँ कि मुझे नंबर ज़रूर मिले। यकीन मानो मेरा इरादा भी यही है, मैं चाहता हूँ पूरा ही नंबर मिले आपको। तो सवाल दोबारा सुनो आप। स्पीकर होगा इधर की तरफ, यहाँ लिसनर होगा, और ये सब क्या होनी चाहिए? मैन वर्ब। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी, दोनों काम करता है ये भी नाउन हो सकता और वर्ब भी। अब ये कब वर्ब होगा, कब नाउन होगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन शर्त सुनो, ये नियम जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, ये कब होगा? जब ये मैन वर्ब होंगी। नाउन होगी तो मेरा नियम कुछ और हो जाएगा, वो भी सिखाऊंगा आपको। तो ध्यान दें, जब एक स्पीकर इन मैन वर्ब की सहायता से लिसनर से कुछ कहेगा, तो इस लिसनर को इन वर्ब से, इस लिसनर को इन वर्ब से जोड़ने के लिए एग्जामिनर आपको लालच में टू दे सकता, ऑफ दे सकता है, फ्रॉम दे सकता, सब गलत हैं, बस ऐसे ही रहेगा। मतलब कि नो पी, मतलब वही जीरो प्रीपोजिशन। आप सोच रहे होंगे सर ये किस तरीके से पेपर में आएगा, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पेपर में आएगा, नरेशन में कैसे काम आएगा। ये जो 2 स्टार बने हुए हैं इनका क्या मतलब है, सब समझा रहा हूं अभी, बोर्ड पे देखो। अच्छा एक बात और सुनो दोबारा से, स्पीकर होगा, ये मेन वर्ब होंगी, लिसनर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और आगे को बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पे कंजक्शन हो सकता है, दैट, टू हो सकता है यहाँ पे, या जो है इफ हो सकता है उसके लिए,
या कोई कंजक्शन कुछ भी, तो हमें आगे तो छोड़ो उसे, आप हमें कहाँ तक इस नज़र रखनी, यहाँ तक। अब एग्जाम्पल देखो, सब समझाऊंगा। प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए, और आती है, पेपर में देते हैं बहुत ज़्यादा। लो आपको 2-3 क्वेश्चन वो दिखाता हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ पेपर में पूछे गए हैं, देख लो आप इधर। जैसे शी, पेपर में आया हुआ सवाल है ये, रिक्वेस्टेड टू अस टू गो आउट। जरा विचार करो इसके ऊपर, क्या बात है इसके अंदर, सब समझाऊंगा जितना भी है। फिर एग्जाम्पल दूसरा है, आई वाज, कोई भी कसर अगर बाकी रह गई तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है, फिर हम बेकार टीचर हैं अगर समझा ना पाए, आपको नंबर ना दिलवा पाए। तो आई वाज रिक्वेस्टेड टू प्ले लूडो। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा सेंटेंस है हमारे पास में, इट इज माई रिक्वेस्ट, पूरा नंबर मिलना चाहिए पूरा। इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू टू हेल्प मी। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, आई रिक्वेस्ट, पहले रिक्वेस्ट को पकड़ लिया मैंने क्योंकि इसमें ना नाउन वाला कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा मैं। तो आई रिक्वेस्ट टू यू टू हेल्प मी, लास्ट में है नो एरर। फिर एग्जाम्पल है हमारे पास में, शी रिक्वेस्ट्स हिम टू हेल्प हर, और फुल स्टॉप लास्ट में है नो एरर। जब जगह है तो एक एग्जाम्पल और देख लो, ही आस्क्ड ऑफ मी इफ आई वुड, ही आस्क्ड ऑफ मी इफ आई वुड गो देयर। क्या आप तैयार हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने और समझने के लिए? उसके लिए आपको एक नज़र अभी जो पीछे मेन वर्ब हमने लिखी है उन पर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये नियम हमारा इन मेन वर्ब के लिए है जो लिखी है, सबके लिए नहीं है, इनके लिए जो बताएं। जैसे आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ओबे, एनकरेज, एडवाइस, जो लिखवाई मैंने आपको, इनके लिए नियम है, बाकी के लिए नहीं है। और होंगी उनके साथ आ जाएगी प्रीपोजिशन, इनके साथ नहीं आएगी। अब देखो इधर, ये बच्चों हमारा स्पीकर है, क्योंकि इसने हमसे विनती करी, तो ये स्पीकर, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब मिल गई। और ये लिसनर है हमारा, हमसे कहा है, इसे काट दो, एक नंबर मिल गया आपको। दूसरे पार्ट में गलती थी, तो शी रिक्वेस्टेड अस, उस लड़की ने हमसे विनती करी, हमसे प्रार्थना करी, टू गो आउट, बाहर जाने की, हमसे कहा प्लीज बाहर चले जाओ। ये अब एक बात हो रही सर, ये वाला तो ये तो बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए आया ना, तो ये अलग है, ये सही है, इससे कोई टेंशन नहीं है। हमें टेंशन इससे है, लिसनर से पहले नहीं आएगा, ना टू ना कुछ नहीं आएगा, मतलब प्रीपोजिशन के रूप में। दूसरा, ये हमारा सब्जेक्ट है, आप देख रहे होंगे मैंने इसे स्पीकर कहा, इसे सब्जेक्ट कहा, ये सब्जेक्ट भी है, लेकिन क्या ये स्पीकर है? अभी रुक जाओ, अभी बताऊंगा। वाज रिक्वेस्टेड, ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब एक बात ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से जरा तरीके से देखो बच्चों, जब भी कभी बी थर्ड फॉर्म हो, बी समझो क्या है, अब इधर देखो एक मिनट जरा, बी थर्ड फॉर्म समझ लो, ये हमारा बी और ये थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस होता। अब बी में क्या क्या हो सकता है? बी में इज़मार थर्ड फॉर्म, वाजवर थर्ड फॉर्म, विल बी, शैल बी थर्ड फॉर्म, कैन बी, मे बी, कुड बी थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस कैसा है? ये पैसिव वॉइस, और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता वो काम नहीं करता,
बल्कि उसके ऊपर काम होता है, मतलब ये लिसनर है। ये जो हमारा आई है, ध्यान रखना, ये लिसनर है। क्यों? हिंदी सुन लो आप मेरी ध्यान से। उस लड़की ने हमसे कहा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है, तो उस लड़की ने हमसे कहा, हम लिसनर होगा सुनने वाले, वो बोलने वाली टू काट दिया हमने। अब यहाँ आओ, मैं बोल रहा हूँ मुझसे विनती करी गई, इसका मतलब ये है मुझसे विनती करी गई, मुझसे प्रार्थना करी गई। ये मत कहना मैंने करी ना, पैसिव वॉइस में। तो ध्यान रखना, जब एक्टिव वॉइस होती तो काम इसके ऊपर हुआ, और जब पैसिव है तो काम इसके लिए लिसनर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम तो हमारा चेक करने का है, वो चेक करेंगे हम। तो सही है, आई वॉज रिक्वेस्टेड, मुझसे विनती करी गई टू। क्या मैं इसे काट दूं? ना, क्योंकि ये किसको जोड़ रहा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, यानी कि इसमें स्पीकर गायब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, स्पीकर गायब हो, लिसनर गायब हो, कोई बात नहीं, हमें क्या टेंशन है, बस हमारे टू जो है उसका ध्यान रखना हमें। तो ये गलत था लिसनर के साथ, ये सही है, ये तो मेन वर्ब है ना, इसमें स्पीकर है ही नहीं, लिसनर शुरू में पूछा दिया, कोई गलती नहीं है, नो एरर। नोट कर लो, हिंदी सुन लो। मुझसे विनती करी गई थी लूडो खेलने के लिए, मुझसे कहा गया था प्लीज लूडो खेलो। सही है। अगला देखो जरा, सब्जेक्ट, ये कोई लिसनर वसनर कुछ नहीं है, ये इज हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ ये थर्ड फॉर्म है या ये पजेसिव एडजेक्टिव है? अब पजेसिव एडजेक्टिव की कहानी सुन लो आप। माई, आवर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखो इनका। माई, आवर, हिज, हर, योर, देयर, इट्स भी है, ये पजेसिव एडजेक्टिव में। फिर बोल दो माई, आवर, हिज, हर, देयर और योर। और बच्चों इनके बाद में जो शब्द होता है ना, नाउन होता है। वो नाउन, इसलिए तो मैंने बताया था, स्टार बनाया था, ये नाउन है, वर्ब नहीं है। ये वर्ब थी, ये वर्ब थी, नियम चेक करना पड़ेगा। और बच्चों जब नाउन है ना, तो इत्तेफाक की बात सुनो आप, इत्तेफाक है कि ये नोट कर लेना इसे। जब रिक्वेस्ट नाउन होगी तो जिससे आप रिक्वेस्ट करोगे, लिसनर है ये, इससे रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरी विनती है तुमसे, ये बिल्कुल सही है, नोट कर लेना। और पता वजह क्या है इसके सही होने की? ये जो नाउन है, ये नोट कर लेना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विनती करे वर्ब में, रिक्वेस्ट वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति ये कहे मेरी विनती है, तुम्हारी विनती है, उसकी विनती है, नाउन के रूप में रिक्वेस्ट, इससे तो टू से जुड़ता, इसे नोट कर लेना। कोई मजाक बात नहीं चल रही है, बोर्ड पे क्लास चल रही है, वो जो पेपर में मिलेगी आपको, जो आपके सामने क्वेश्चन रखे होंगे, आप सोच रहे होंगे क्या करें, इसे पढ़ो, आराम से हो जाएगा आपका सारा काम। तो बच्चों ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये नाउन। और नाउन जब रिक्वेस्ट है तो जिससे विनती करोगे टू जरूर लगेगा, नहीं होता तो गलत होता है ये। तो इट इज माई रिक्वेस्ट, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स, ये खुलेगा तो इट इज होता है, ये भी कर सकते हो। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, और ये टू इसके लिए है, वर्ब के लिए। सही है। तो यह मेरी विनती है तुमसे कि मेरी मदद करो, वो वर्ब के रूप में, ये नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में लिसनर के साथ टू नहीं आएगा, पहले वाला काट दिया, इसमें लिसनर नहीं था, और यहाँ लिसनर है तो ये नाउन है, नो एरर, कोई गलती नहीं, तभी तो स्टार बनाया था मैंने इसके ऊपर। आई रिक्वेस्ट, बट तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप कहोगे सर ये भी रिक्वेस्ट, ये भी रिक्वेस्ट, लेकिन फर्क है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में, ये सब्जेक्ट के बाद में, इसमें डू छिपा हुआ है, ये नाउन था। यही तो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जिस बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते हों, परेशानी है, तो वो कहीं से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास को सीख लो। मेरा मानना है, मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, 7-8 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, आप जानते हैं। तो मेरा जो अनुभव है वो मुझसे कहता, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता बच्चे को, नाउन क्या होता, वर्ब क्या होता, वैसे मैंने सिखा दिया आपको, इतना ही काफ़ी है अभी तो, लेकिन और ज़्यादा नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अंग्रेजी अच्छा सीखोगे। लेकिन आपको पहचान ही नहीं है, कब प्रीपोजिशन कंजक्शन बन जाती, कब कंजक्शन प्रीपोजिशन बन जाता, कब मेन वर्ब नाउन, कब एडजेक्टिव कुछ बन जाता, वर्ब, तो परेशान रहोगे आप। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ आपको। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ये नाउन है, ऑर्डर होता तो वो भी नाउन होता, ठीक है, जो भी यहाँ पे नाउन होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें डू है, आई रिक्वेस्ट। और बच्चों जब ये सब्जेक्ट है तो स्पीकर होगा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है, और ये क्या होगा हमारा लिसनर। ये गलत, अब गलत है, वो सही था, नाउन था ना तो सही था, ये वर्ब है, नोट कर लो इसे सबको।
आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज़ मेरी मदद करो, इस टाइप से। तो ये सही है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है। ये ध्यान रखना आप, क्यों वर्ब थी ना, लिसनर के साथ नहीं आएगा। शी रिक्वेस्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, स्पीकर भी है, इसमें डज है, वर्ब है, ये वर्ब डज वाली, और ये लिसनर है हमारा। तो कुछ है तो नहीं यहाँ पे, बढ़िया, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सही है, नो एरर। उसने उस लड़के से विनती करी मेरी मदद करो, अपनी मदद के लिए कहा उसने, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर। डी आंसर है इसका, डी। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही आस्क्ड ऑफ मी, बच्चों ये स्पीकर है हमारा, क्यों कह रहा हूँ, सब्जेक्ट भी है स्पीकर भी, एक्टिव वॉइस में है ना, ये पैसिव में था तो लिसनर हो गया। पैसिव में इनसे कहा जाता है, एक्टिव में ये कहते हैं, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये लिसनर है, और ये गलत है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। तो नियम समझ रहे हैं आप, नियम फिर से बता दूं मैं आपको, स्पीकर होगा लिसनर होगा, यही माहौल मिलेगा आपको। बीच में प्रीपोजिशन, सॉरी बीच में मेन वर्ब ये होंगी जो लिखवाई हैं आपको, बस यहाँ जो है यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए। नाउन क्या है, पैसिव क्या है, वो दिखाता हुआ चल रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो आप, ये यहाँ गलती, बाकी सब कुछ बढ़िया है। अब मैंने आपसे बीच में एक बात बोली थी कि बच्चों ये जो नियम है हमारा, ये नरेशन में बहुत काम आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, नरेशन में ऐसे काम आएगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, और ये वर्ब मिलेंगे आपको, आस्क, ये जो लिखवाई मैंने, टेल, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, कमांड। तो ऑप्शन में वो आंसर कभी मत लेना। देखो इधर, ही टोल्ड टू मी, टू गलत है। ही रिक्वेस्टेड टू मी, टू गलत है ये। ही एडवाइज्ड टू हर, ये टू गलत है। शी ऑर्डर्स टू मी, गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो ऑप्शन काट देना ये वाले, ये फायदा मिलेगा। अच्छा एग्जाम्पल देखो आप फिर से जरा, देखना क्या है नियम। एक बार मैं हल्का सा इशारा कर दूं आपको फिर से, सब्जेक्ट होगा हमारा, स्पीकर भी यही होगा, ठीक है। फिर यहाँ मेन वर्ब होगी, यहाँ बच्चों लिसनर होगा, लेकिन ये मेन वर्ब वो होनी चाहिए जो मैंने लिखवाई हैं, उसके अलावा नहीं हो। सेड होगा तो टू आता, ये होनी चाहिए जो पेपर में लिखवाई हैं आपको अभी बोर्ड पे। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, जीरो प्रीपोजिशन, या कह दो आप नो प्रीपोजिशन। मेन वर्ब होनी चाहिए, ये भी शर्त है। देखो इधर बोर्ड पर, तो ही टोल्ड टू मी दैट he would डांस, और लास्ट में है नो एरर। फिर अगला है he told me to go there। ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा आपका मैं, जिन्हें बच्चों को परेशानी हो। कुछ बच्चों को ये वाले क्वेश्चन में ये परेशानी हो सकती है, सर टोल्ड के बाद तो दैट आता, तो सुन लो, टोल्ड का यूज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल सेंटेंस में भी होता है, दैट आ गया कंजक्शन, जो आप पढ़ा होगा आपने, और इंपरेटिव में भी आता है टोल्ड, तो टू सही है। तो ध्यान रखना, टोल्ड के बाद अगर टू फर्स्ट फॉर्म जोड़ रखी तो वो इंपरेटिव का बना हुआ है, और टोल्ड के बाद दैट जोड़ रखा तो वो सिंपल का बना हुआ, दोनों सही हैं। अब अपना काम करना जो मेन वाला है। मैंने ये नहीं कहा कि सेंटेंस सही है, मैंने कहा ये भी सही है और ये भी सही है, बाकी काम आप देखो अपने आप। She will order to you to prepare food। कूड़ा करकट पढ़ने से बचो और वो पढ़ो जो काम का है। इसे बोलते हैं क्रीम, खीर बोलते हैं, खीर है ये, खीर खाओ आप। ये कूड़ा करकट के चक्कर में क्या पढ़ रहा हूँ मैं, किसी टीचर को नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या क्या पढ़ रहा हो आप? अरे एक टीचर मौजूद है आपके पास, चलो मेरी क्लासेस समझ में नहीं आ रही, यही चीज़ें किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो आप, लेकिन ये काम की चीज़ें हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से चल रहा है।
एक एक क्वेश्चन छांट छांट के ला रहा हूँ आपके लिए, देख लो इधर। क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि आपको उम्मीदें हैं ना हमसे, और उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली, निगेटिवली नहीं, अच्छे तरीके से आपके लिए सेवा कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस ये हो गया, फिर एक सेंटेंस ये है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो विद हिम, और लास्ट में है नो एरर। फिर बच्चों ये है, शी एडवाइजेज टू अस टू स्टॉप स्मोकिंग, और लास्ट में है नो एरर। आई हैव एन ऑर्डर, आई हैव एन ऑर्डर फॉर ए पिज्जा। You should obey, ये बहुत आता है पेपर में, ये पूछा गया 2-3 बार। You should obey to your elders। ठीक है बच्चों, they will ask to you about your study। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं वही कहानी जो शुरू की थी हमने। तो बात यह है हमारी, ये इतना क्लोज जो है, इसे देखो आप, इसी में गलती पकड़ रहे हैं हम इस टाइम। तो ये एक्टिव वॉइस में है। अब आप कहोगे सर एक्टिव वॉइस में क्यों? कई बार पढ़ा चुका हूँ, आप क्लासेस देखते नहीं हो, लेकिन चलो बताते हैं फिर भी। ये होता पैसिव वॉइस, पता कौन सा? इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन थर्ड फॉर्म। ये है तो पैसिव, नहीं है तो एक्टिव वॉइस। बताओ इसमें इज एम आर वाज वर कहाँ है? ये सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है ये। और बच्चों एक्टिव वॉइस में ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है और स्पीकर भी, और बच्चों ये होता है हमारा लिसनर। ये गलत है, काट दो इसे। ही टोल्ड मी, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ ना तो ये काट देना, ये ऑप्शन गलत होगा हमारा। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि दैट ही वुड डांस, कि वो नाचेगा। बाकी सब सही है। फिर दूसरा ही सही है, स्पीकर है हमारा, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा लिसनर है। तो बच्चों ये क्लोज जो है हमारा, ये तो सही हो गया। आगे चेक कर लो, ये भी सही है, सही होता है, इसमें कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया वहां जाओ, ये बताया उसने वहां जाओ, कोई गलती नहीं है, ये सही है। यहां तो बताओ कोई गलती नहीं है, बड़ी, ये गलत था। अगर यहां पे मैं कर दूं तो ये भी गलत है। शी विल, तो ये हमारा स्पीकर, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, देखो विल फर्स्ट फॉर्म है, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है ना, तो ये हो गया हमारा लिसनर। तो इसके बाद में ये गलत है, ये होगा सेंटेंस। शी विल ऑर्डर यू, वो तुम्हें आज्ञा देगी, टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने की, कोई गलती नहीं है। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही ऑर्डर्ड मी सेकेंड फॉर्म, स्पीकर, लिसनर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई गलती नहीं है। टू बढ़िया, ये सब बढ़िया, नो एरर, कोई गलती नहीं, चौथा आंसर है। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, उसके साथ जाओ। अगर यहाँ ये होता तो गलत होता, लेकिन लिखा नहीं था मैंने, तो छोड़ दो, नो एरर है ये सेंटेंस। शी एडवाइजेज, डज है इसमें, तो ये स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया, ये गलत है। वह मुझे सलाह देती है, बढ़िया, टू स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ने की। आई हैव एन ऑर्डर, माई, योर, पढ़ाया था अभी, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर के बाद में नाउन। एक बात, दूसरी बात, एन हो या ए हो या द हो, आर्टिकल जो होते हैं, इनके बाद में भी ये क्या होता है? नाउन। और जब ये नाउन है तो भैया बढ़िया है, ये बढ़िया एकदम, नोट करो इसे जल्दी से। आई हैव एन ऑर्डर फॉर ए पिज़्ज़ा, मेरे पास एक ऑर्डर है पिज़्ज़ा के लिए। मतलब मैं डिलीवरी बॉय हूँ मान लो, या कुछ भी दुकानदार, तो मेरे पास एक ऑर्डर आया, किसके लिए? पिज़्ज़ा के लिए। लेकिन क्या है ये? नाउन। अगर ये वर्ब होती तो ये गलत होता। दिखाऊंगा इस एग्जाम्पल और अभी।
ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये नो एरर सेंटेंस था, नो एरर, बढ़िया। यू शुड सब्जेक्ट स्पीकर के दो आप, हेल्पिंग वर्ब और जो है आज्ञा मानने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलत है क्योंकि किसकी आज्ञा? तुम्हारे माता पिता की या तुम्हारे बड़ों की। तुम्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, टू गलत है, डायरेक्ट वो व्यक्ति आएगा। दे विल आस्क हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलत है क्योंकि ये लिसनर है हमारा, तो इस पार्ट में गलती। दे विल आस्क यू, वो तुमसे पूछेंगे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में, नोट करो इसे। 5 एग्जाम्पल और क्लास हमारी ओवर हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल सही से देखना, ये भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी अब 2-3, मतलब और प्रीपोजिशन जुड़ जाएंगी इसके साथ में। तो बच्चों ये जो हमारे अब एग्जाम्पल हैं इन पर नज़र मारो आप और बताओ कि इनमें क्या कमी है। एक सेंटेंस, ये सेंटेंस स्टार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें ना लिसनर के अलावा एक नियम और है। लिसनर के अलावा, लिसनर वाला तो हम पढ़ रहे हैं, एक चीज और है एक्स्ट्रा, वो भी सीखना इसमें। इतने नीचे आते हैं हम, तो इट इज हो गया, इट इज, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग, इट इज। हर रिक्वेस्ट टू यू टू गिव हर सम मनी, देख लो अपने हिसाब से क्या करना। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, शी gave me an order, she gave me an order for eggs, ठीक है बच्चों। फिर अगला है he informed to me of the accident। अब ये भी देखना कौन कौन सी प्रीपोजिशन रुकेंगी, कौन कौन सी जाएंगी। They asked to me if I would go to the market। फिर he was asked to go to temple, ठीक है। she told to him that she was preparing food, he advised to us to join, he advised to us to join gym। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये इतना देखो आप, स्पीकर, लिसनर और वर्ब भी वो वाली जो हमें दिखवाई गई गलत है, ये सही है। उसने मुझे आदेश दिया शतरंज खेलने का। फिर दूसरा सेंटेंस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो ये स्पीकर है हमारा, ठीक है बच्चों, इसने बोला है, ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी और ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक। अब मुझे ये बताओ, ये जो फोर है, एक चीज़ है ना, ये खाने की कोई वस्तु है, तो यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ये नियम दोनों पे लागू होगा, ये नियम दोनों पे लागू होगा क्योंकि इसके साथ दोनों चीज़ें मिल सकती हैं हमें। जैसे उसने मुझे आदेश दिया,
या उसने किसी चीज को आदेश मतलब किसी चीज की डिमांड करी हो, मांगा हो कुछ, ये गलत है। आप कहोगे सर अभी तो पीछे सही था, वो नाउन था ना, ये वर्ब है। तो ऐसे बोल सकते हैं आप, ही ऑर्डर्ड ए पिज्जा। तो बच्चों जब ऑर्डर वर्ब के रूप में होगी ना, देखो इधर सब्जेक्ट होगा कोई, फिर यहाँ ऑर्डर, ऑर्डर, और ये कोई वस्तु हो जिसके लिए ऑर्डर दिया आपने, या ये कोई व्यक्ति हो जिससे ऑर्डर दे रहा है, तो व्यक्ति के लिए टू या ऑर्डर के लिए फॉर, ऑफ कुछ नहीं आएगी, बस ये वर्ब होनी चाहिए ऑर्डर। तो वर्ब ही तो है ये, तो ये नियम लागू होगा यहाँ पर। वर्ब थी टू गलत, वर्ब थी फॉर गलत, बढ़िया हो गया। इट्स हर रिक्वेस्ट, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन, ये टू बढ़िया, ये भी सही, और ये इसके लिए सही और बढ़िया, नो एरर सेंटेंस है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। हर रिक्वेस्ट, माई रिक्वेस्ट में नाउन होगा। तो ये है उस लड़की की विनती है तुमसे कि तुम उसे थोड़े से पैसे दे दो, बढ़िया, कोई गलती नहीं है, नाउन था वो। शी गेव मी, सब्जेक्ट मैन वर्ब, ये है ही नहीं हमारे में, सही है ये भी। एन ऑर्डर, ये एन है तो ये नाउन हो गया, और जब ये नाउन है तो ये सही है। देखो ये सही है, ये गलत था क्योंकि ये वर्ब है और ये नाउन है। ये सीखनी पड़ेंगी आपको बातें, अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो कि सर मैं ऑफिस में बैठना चाहता हूँ, मैं अपनी गरीबी को, अपने आप को और अपने हालातों को बदलना चाहता हूँ, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नोट्स बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो, देखते रहो भी क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, नोट कर लेंगे। सही हो गया ये। ही इन्फॉर्म्ड, स्पीकर, लिसनर, वर्ब काट दो। ही इन्फॉर्म्ड मी। अब एक चीज़ और देखो आप, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना देगा तो जिस चीज़ की सूचना देगा की, उसके लिए ऑफ, ये सही है, ये अलग चीज़ है, लिसनर के साथ नहीं आएगा। तो ध्यान रखना ऑफ, या ध्यान रखना यहाँ अबाउट भी आ सकता, अबाउट नंबर 1 पे ऑफ आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, इन्फॉर्म है, देखो बीच में ये स्पीकर ने सूचित करा, लिसनर को कुछ मत लगाना प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनो, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में यहाँ अब जिस चीज़ की सूचना दे रहे हैं तो ऑफ और वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक्सीडेंट की, शादी की, जो भी, या अबाउट भी आ सकता है, तो ये सही है, अबाउट भी लगा सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन नोट कर लेना इसे, सही हो गया ये। दे आस्क्ड काट दो, ये स्पीकर, लिसनर, टू नहीं आएगा, बाकी सब सही है। उसने मुझसे पूछा क्या मैं बाजार जाऊंगा, ही वाज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया, इसमें ये लिसनर है क्योंकि ये पैसिव है, बी थर्ड फॉर्म आ गई ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ये गलत है क्या, सही है क्योंकि ये मेन वर्ब के लिए है, और ये किसके लिए, ये भी सही है। तो हम काटते हैं लिसनर वाला टू, ये तो सब सही है। उससे कहा गया मंदिर जाने के लिए, शी टोल्ड गलत, स्पीकर, मेन वर्ब और लिसनर, टू गलत है, बाकी सब बढ़िया। उसने उस लड़के को बताया कि वह खाना बना रही थी, फिर ही एडवाइज्ड, गलत, ये सही है। टू ज्वाइन जिम, उसने हमें सलाह दी जिम ज्वाइन करने की, स्पीकर हो, लिसनर हो, बीच में ये वर्ब हो जो बोर्ड पे दिखाई हैं आपको, टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम कुछ नहीं आएगा, ऑर्डर के लिए भी नहीं आएगा, चाहे वस्तु क्यों ना हो, वर्ब होनी चाहिए लेकिन। और जब ऑर्डर और रिक्वेस्ट नाउन बनेंगे तो प्रीपोजिशन आ सकती है, आती है, ऑर्डर के साथ फॉर या जो भी हो, और जो है किसी व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट करनी हो नाउन से तो टू आ जाएगा। और इन्फॉर्म का भी ध्यान रखना, बस यही इसकी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ 21वीं क्लास में, 22, 23, 24, 25वीं क्लास में फिर टेस्ट होगा आपका। तो 25 क्लास के बाद टेस्ट, ये 26, 27, 28, 29, 30 के बाद टेस्ट, फिर क्लासेस में देखूंगा कि अब आगे क्या करना। आने वाले टाइम में कुछ ज़रूरी प्रीपोजिशन जो शब्दों से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे एब्सटेंड के साथ में फ्रॉम, कंड्यूसिव के साथ में टू आती है, इंजूरियस के साथ टू आती, एक्सेप्शन के साथ टू आती, फॉन्ट के साथ ऑफ आती, बहुत सारी जो आपको पता भी हो सकती है और कुछ आपको नहीं पता होंगी, वो सब मैं आपके सामने लाऊंगा। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी पढ़ानी है, सब मैं अपने हाथ में रखे हुए हूँ, धीरे धीरे आपको बांटता हुआ चल रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कमेंट, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, कंटिन्यू रखो इस चीज़ को। शुक्रिया।